पार्वती नौकरानी का भेष बनाकर वापस लौट आई है देव के घर। और आज की कहानी में आने वाला है ऐसा ट्विस्ट जिसे देखकर दर्शक दंग रह जाएंगे। हुआ यूं कि देव पार्वती को उसके नकली परिवार के पास छोड़ने जा रहा था। वह साफ कह देता है कि अब वह अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है और नलिनी से शादी करेगा। पार्वती को भी वह यही कहता है कि तुम अब मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। यह सुनकर पार्वती अंदर से टूट जाती है, लेकिन उसके पास जाने की कोई जगह नहीं होती। तभी रास्ते में उसे दादा ठाकुर देख लेता है और उसके पीछे पड़ जाता है। डर के मारे पार्वती भागती है और देव की कार में जाकर छुप जाती है। देव को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता और वह सीधा घर लौट आता है। अब पार्वती घर में तो पहुंच गई, लेकिन अगर वह सामने आ गई तो देव यही समझेगा कि पारो जानबूझकर उसके पीछे पड़ी है। मजबूरी में वह एक बड़ा फैसला लेती है, अपनी पहचान छुपाकर घर में नौकरानी बनकर रहने का। देव के सामने रहकर खुद को छुपाना उसके लिए आसान नहीं होगा। ऊपर से पूरे घर में देव और नलिनी की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन इन सबके बीच देव के दिल में एक अजीब सा खालीपन है। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा कि क्यों पार्वती की यादें उसे बार बार परेशान कर रही हैं। उधर नलिनी जैसे ही महसूस करती है कि देव के दिल में किसी और के लिए जगह है, वह अंदर ही अंदर जलने लगती है। धीरे धीरे देव को भी घर में पारो जैसी मौजूदगी महसूस होने लगती है, बिना यह जाने कि वही पार्वती उसके सामने काम कर रही है। आने वाले दिनों में ऐसी स्थिति बनेगी जब देव, नलिनी और पार्वती अचानक आमने सामने होंगे और देव के दिल की सच्चाई खुद बाहर आ जाएगी। लेकिन असली तूफान तब आता है जब नलिनी और देव की सगाई का दिन पास आता है। पार्वती सोचती है कि कहीं वह दो प्यार करने वालों के बीच न आ जाए। इसी डर से वह देव को पूरा सच बताने का फैसला करती है कि उनकी शादी कभी हुई ही नहीं और दोनों को एक बहुत बड़ा धोखा दिया गया था। पार्वती खत में सारा सच लिखकर, असली पार्वती की तस्वीर रखकर चुपचाप घर छोड़ देती है। जब देव यह खत पढ़ता है, उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। उसने जिस लड़की को पत्नी का दर्जा देने का सोचा था, वही उसे छोड़कर चली गई। अब सवाल यह है, क्या नलिनी इस टूटे हुए देव का सहारा बनेगी? या फिर किस्मत एक बार फिर देव और